तो ये सरकार न तो हिंदूवादी सरकार है, न राष्ट्रवादी सरकार है और न सबका विकास और सबका हाथ लेने वाली सरकार है। ये समाज सिर्फ नफरत फैलाने वाली सरकार है, जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम करती है, अगड़े पिछड़ों को लड़ाने का काम करती है, मंदिर मस्जिद को लड़ाने का काम करती है और हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने का काम करती है। भाजपा के हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, पिछड़ा दलित भी परेशान है, कांग्रेस वाला भी परेशान है, पीस पार्टी वाले पड़ा है, भाजपा के लोग भी परेशान है, आरएसएस के लोग भी परेशान है। भ्रष्टाचार ट्रेलर है, महंगाई ट्रेलर है, बेरोजगारी ट्रेलर है नहीं। आज तो अगर भाजपा का कोई मंत्री भी अगर थाने में फोन करे तो उससे भी घूस लिया जाएगा, विधायक से भी घूस लिया जाएगा। 2027 का विधानसभा चुनाव का भले ही वक्त क्यों ना अभी दूर हो, लेकिन अभी से ही सियासत गरमाना शुरू हो गई है। तो ऐसे में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब इस समय अंबेडकर नगर के दौरे पर हैं और हर विधानसभा का दौरा लगातार कर रहे हैं। तो हम इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप अंबेडकर नगर के दौरे पर सर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूंगा कि समाज जो सत्ता में नहीं है उसके साथ जुल्म हो रहा है, उसके साथ इंसाफ नहीं मिल रहा है, उसका शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। तो हम सभी ने ये कोशिश की है कि जो समाज अभी सत्ता में नहीं है उसके जो उपेक्षित समाज है उनको सबको इकट्ठा करके एक मजबूत विकल्प दिया जाए और उस विकल्प को लेकर जनता तक पहुंचाया जाए। सारे विधानसभाओं में जा रहे हैं, 2 दिन का कार्यक्रम है। हम जनता से हर जगह उनके गांव-गांव, उनके नगर-नगर तक मिल करके हम अपने प्रोग्राम को पहुंचा रहे हैं और देश और प्रदेश की जो समस्या है उसको, नीतियां जो है उसके बारे में बता रहे हैं और हम जो विकल्प पैदा कर रहे हैं उस विकल्प को जनता के सामने रख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता इसका समर्थन कर रही है। 2012 से आप राजनीति में हैं। एक बात ये बताएं कि जिस तरीके से आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो इस समय जो मौजूदा सरकार है, इससे पहले जो रही हो, चाहे समाजवादी की रही हो या बसपा की रही हो, इस समय जो मौजूदा सरकार है, इन तीनों का अगर आकलन देखा जाए तो इस समय अल्पसंख्यक की क्या स्थिति है? देखिए, अल्पसंख्यक की स्थिति तो अगर आप 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और 2007 के रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट अगर आप देख लेंगे तो उसमें बताया कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, चाहे अपने को सेकुलर कह रही हो, चाहे अपने को हिंदूवादी पार्टी कह रही हो, चाहे जिस तरह की पार्टी हो, सभी सरकारों में जो मुस्लिम समाज है उसके साथ न्याय न मिला है और 1/3 सरकार, सभी सरकारों का फैसले, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सब मुसलमानों के खिलाफ होते हैं और उनको उत्पीड़न करते हैं। तो ऐसे में शासन प्रशासन की जो कार्यशैली है सभी सरकारों में एक दशा है और इसका एक ही हल है कि जब तक ये समाज खुद सत्ता में भागीदार नहीं होगा या सत्ता नहीं हासिल करेगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। उसका न विकास हो सकता है, न उस उत्पीड़न रुक सकता है और न ही उसके साथ जो अत्याचार हो रहा है वो रुक सकता है। एक बात और जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा सरकार है इस समय भारतीय जनता पार्टी की 7 साल से ऊपर होने वाले हैं, तो वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, देखो, अगर कहती तो है, ये कहती तो हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, कहती है कि हिंदू एकजुट हो जाओ, नहीं बटोगे तो कटोगे, ये बहुत सारे नारे वो देती है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि उसके समाज, उसकी सरकार में जितना अन्याय मुस्लिम समाज के हो रहा है उतना ही अन्याय अति पिछड़े और दलितों पर भी हो रहा है, उतना गरीब सवर्णों पर भी हो रहा है। तो ये सरकार न तो हिंदूवादी सरकार है, न राष्ट्रवादी सरकार है और न सबका विकास और सबका हाथ लेने वाली सरकार है। ये समाज सिर्फ नफरत फैलाने वाली सरकार है, जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम करती है, अगड़े पिछड़ों को लड़ाने का काम करती है, मंदिर मस्जिद को लड़ाने का काम करती है और हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने का काम करती है। जनता को सुविधा पहुंचाने के बजाय, नौकरियां देने के बजाय जो वादा किया था 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का, वो तो पहले दे। 2 करोड़ का 2 लाख भी नौकरी नहीं दी और जो नौकरी थी वो भी खत्म हो रही है। मैं समझता हूँ कि आरक्षण खत्म कर रही है, जो सबसे बड़ी बुरी है। आरक्षण जो पिछड़े दलितों का हक था उसे ये सरकार खत्म कर रही है। मैं समझता हूँ कि सबको न्याय देना संविधान की जो मूल भावना है उस पर ये चले सरकार, जिसकी इन्होंने शपथ ली है। मैं समझता हूँ तब ये सरकार न्यायप्रिय होगी, वरना ये मुस्लिम समाज के साथ, अति पिछड़ों दलितों के साथ भी अन्याय कर रही है और गरीब सवर्णों के साथ भी अन्याय कर रही है। आप संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके चुनाव में हो रहा है, अभी आपने उपचुनाव देखा है, क्या स्थिति रही है, लेकिन इस समय मिल्कीपुर का चुनाव होने वाला है, फरवरी में उसका मतदान होना है।
क्या लगता है स्थिति को, जिस तरीके से उपचुनाव आपने देखा है? देखिए, ये तो उपचुनाव तो ज्यादातर वो सरकार जो रहती है वो उसका चुनाव होता है। सरकार में उसके शासन प्रशासन उसके लोग हैं, वोट कटवाना, वोट डालने से रोकना, सारी जितने तरह की गड़बड़ी करना कर सकती है। तो एक छोटा सा चुनाव होता है, उसमें ये पूरी तरह पे हावी हो जाते हैं और अक्सर चुनाव जीते हैं। तो उपचुनाव का कोई पल्स नहीं होता, उससे कुछ समझ में आता है जनता का क्या मूड है। मैं समझता हूँ ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण आने वाला 2027 का चुनाव है। अगर भाजपा कह रही है कि ये टेलर है। टेलर हो सकता है, मैं समझता हूँ टेलर तो ये है कि भ्रष्टाचार टेलर है, महंगाई टेलर है, बेरोजगारी टेलर है नहीं। आज तो अगर भाजपा का कोई मंत्री भी अगर थाने में फोन करे तो उससे भी घूस लिया जाएगा, विधायक से भी घूस लिया जाएगा। जो घूस 100 रुपया हो रहा था आज 500 रुपया हो गया, 1000 हो गया। कोई काम बिना घूस लिए हो ही नहीं सकता है। भाजपा के हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, पिछड़ा दलित भी परेशान है, कांग्रेस वाला भी परेशान है, पीस पार्टी वाले पड़ा है, भाजपा के लोग भी परेशान है, आरएसएस के लोग भी परेशान है। महंगाई सबके लिए है, बेरोजगारी सबके लिए है। तो इस पर ध्यान देने के बजाय वो मंदिर ढूंढ रहे हैं मस्जिदों में, मैं समझता हूँ ये अपराध है। अगर आखिरी सवाल, एक बात ही जानना चाहेंगे कि 2027 में 20 पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है? इस पार्टी इंशाल्लाह सरकार में होगी अपने साथियों के साथ मिलकर के। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर अयूब। इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से लगातार चुनाव हो रहे हैं, अब पीस पार्टी 2027 में बेहतर प्रदर्शन करेगी, कहीं ना कहीं सरकार में भागीदारी करेगी। नूर आलम, प्राइम 7 AP न्यूज, अम्बेडकर नगर।